आज मैं आपको कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ लंबी आस्तीनों के साथ। और इसमें मैं आपको गला बनाने का ऐसा आइडिया बताऊंगी कि जिससे आपकी कुर्ती का गला बड़ी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। तो कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया है। एक कपड़े की लंबाई है और एक कपड़े का अर्ज है। जहाँ से कपड़ा कटा हुआ होता है वो अर्ज होता है और जहाँ से किनारी होती है वो लंबाई होती है। अब हमें क्या करना है कि इस कपड़े को एक पार्ट को पकड़ना है और डबल फोल्ड करना है। इस तरह एक पार्ट को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। और इसमें से हमें हिप साइज के हिसाब से कपड़े को काट कर निकालना है। तो सबसे पहले आपको अपने सूट से नाप लेना है और इस तरह लिख कर रखना है जैसे मैंने लिख कर रखा है। और जब आप नाप को लिख कर रखते हैं तो आपकी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट आपके नाप से ही तैयार होगी। तो आप इस नाप में देख सकते हैं कि इसमें हिप साइज है 42 की। तो 42 का हम यहाँ पर लेंगे चौथाई भाग 10.5 इंच। और फिर आपको उसमें मार्जिन बढ़ाना है तो यहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन बढ़ा लीजिए। और कपड़े को इस तरह नापते हुए आपको अच्छे से इसको दबाना है और बराबर से मिलाकर कपड़े को बस हम काट कर निकाल लेंगे। ये हमने आगे के पार्ट को निकाल लिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे की साइड इसमें बॉर्डर है और ऊपर की साइड बॉर्डर नहीं है। जब हम कुर्ती बनाएंगे तो इसमें हम नीचे की साइड बॉर्डर रखेंगे और गले में बॉर्डर रखेंगे, आस्तीनों में भी बॉर्डर रखेंगे। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कपड़े का डायरेक्शन चेंज करना है। एक पार्ट निकाल लिया हमने अर्ज की साइड से और दूसरा पार्ट निकालेंगे हम लंबाई की साइड से। इस कपड़े को खोला और इसको पलट लिया। अब पलटने के बाद इसे अपनी साइड कर लेंगे इस तरह। अब इसी पार्ट के हिसाब से हम बराबर से कपड़े को निकाल लेंगे। इस कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल फोल्ड किया और उसी के ऊपर आगे के पार्ट को मिलाकर सेट कर दिया इस तरह। अब यहाँ पर 1-2 पिन लगा देंगे जिससे कपड़ा अच्छे से सेट रहेगा और ये कहीं पर भी हिलेगा नहीं, जिससे आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग अच्छे से हो जाएगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि 2 मीटर के कपड़े में इसमें आप अच्छे से लॉन्ग आस्तीनें बना सकते हैं और कहीं पर भी जॉइंट नहीं आएगा। बस कपड़े का आपको डायरेक्शन समझना है, फिर आप बड़ी आसानी से पूरी कटिंग कर लेंगे और कहीं पर भी जॉइंट नहीं आएगा और कपड़ा भी आपका बच जाएगा। तो अब मुझे सूट की लंबाई का नाप लेना है। तो जैसे सूट को तैयार करना है हमें 40 इंच में और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का हो गया। लंबाई के निशान के बाद अब यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर आर्म होल के लिए और ऊपर से दूसरा निशान लेंगे 15 इंच पर, जिससे 14.5 में तैयार हो जाएगा। और तीसरा निशान लेंगे यहाँ पर हिप साइज के लिए। तो ये निशान लगा दिया हमने 21.5 इंच पर। अब इन तीनों निशानों को पहले सीधा कर लेंगे इस तरह। और ये है इसकी लंबाई। अब यहाँ पर रखना है आपको शोल्डर का नाप। तो जैसे कि इसका शोल्डर है 15 इंच का, तो 15 का यहाँ पर हम रखेंगे 7.5 इंच। ये हो गया 7.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह। इसको सीधा किया और यहाँ पर दूसरा निशान लगाना है चेस्ट साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको निशान लगाना है पहले सीना के ऊपरी भाग का। तो सीना का ऊपरी भाग है इसका 38 का यहाँ पर चौथाई इंच रखेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच। अब 3 इंच नीचे की साइड हमें एक निशान लेना है यहाँ पर फुल चेस्ट साइज का। तो ये निशान लगाएंगे हम 40 इंच पर। तो 40 का चौथाई भाग रहेगा यहाँ पर 10 इंच। यहाँ पर हमने आधा इंच बढ़ा कर लिया है। यहाँ पर 38 तो यहाँ पर लिया है 40। और यहाँ पर कमर का चौथाई भाग, कमर की साइज इसमें 36 का चौथाई भाग आता है यहाँ पर 9 इंच। ये हो गई है मार्किंग सूट की फिटिंग की। और यहाँ पर हिप साइज का चौथाई भाग, हिप साइज है इसमें 42 का चौथाई भाग आएगा 10.5 इंच। अब इन निशानों को हमें मिलाना है। तो इन निशानों को कैसे मिलाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस तरह ले जाइए आप। अब इस निशान को इससे मिलाइए इस तरह और यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लीजिए। ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को आपको सीधा ले जाना है नीचे तक। ये हो गया इसका मार्जिन। नीचे के निशान इसके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। अब ध्यान देना है आपको आर्म होल की साइड।
आर्म होल को 1 इंच पहले हम पीछे की साइड लेते हैं इस तरह। जब भी फुल शोल्डर यूज होगा तो आर्म होल 1 इंच पीछे की साइड आएगा, और जब आप अगर नॉर्मल शोल्डर रखते हैं तो आपको पीछे की साइड नहीं लेना है। ठीक है, आप किसी भी साइज में बनाएं। अगर मीडियम साइज में बनाते हैं तो आर्म होल को आपको 1 इंच पीछे लेना है। लार्ज में भी आपको 1 इंच आर्म होल को पीछे लेना है, और जब आप छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो आपको आधा इंच या पौना 1 इंच तक लेना है। अब यहाँ पर हमें इसमें गुलाई देना है, इस तरह हम इसमें गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे गले की साइज। जैसे 3 इंच में तैयार करना है तो यहाँ पर लिया जाता है पौने 3 इंच, और बकरम पर जब तैयार करते हैं तो 3 इंच में ही हमें तैयार करना है। बकरम की कटिंग करेंगे हम 3 इंच से, इसकी गले की कटिंग करेंगे हम बकरम पर। अब यहाँ पर पहले हम शोल्डर को आधा इंच झुकाव दे देंगे, आधा इंच इसको तिरछा करना है इस तरह। तो ये हो गई है आगे के पार्ट की मार्किंग। अब हमें इसी में पीछे के आर्म होल को बनाना है, तो यहाँ पर बस आधा इंच के हिसाब से आपको इस तरह ले जाना है। पीछे के आर्म होल को आधा इंच बढ़ा देंगे और इसी के बराबर से मिला देंगे इस तरह। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग कर लेना है, और गले की कटिंग करेंगे हम बकरम पर। बकरम के आपको 2 पीस लेना है, और गले की जो भी साइज है उसके हिसाब से निशान लगाना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हम गले की साइज को रखेंगे 3 इंच, तो ये निशान लगा दिया हमने 3 इंच पर, और आगे के गले की लंबाई रखेंगे इसकी 7 इंच। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच पर। इसका बॉक्स बना दिए इस तरह, और यहाँ पर बस इस तरह से गले की डिजाइन का लुक दे देंगे। यहाँ पर हमें बढ़ाकर कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमने गले को निकाल लिया है, और इसमें से निकालेंगे हम पीछे की गले की साइज। तो इसको पहले बस बराबर से मिलाया इस तरह, और यहाँ पर आप 3 इंच के हिसाब से लंबाई को ले लीजिए। जब भी फुल शोल्डर होता है तो उसमें आपको 2 इंच का पीछे का गला या 3 इंच का बनाना है। ये हो गया पीछे का गला, ये पीछे का और ये आगे का। तो आगे पीछे के दोनों गले की कटिंग करने के बाद अब निकालेंगे हम आस्तीन। तो ये है आस्तीनों के लिए कपड़ा, और ये है आस्तीन का बॉर्डर। इस कपड़े को हमें 4 लेयर में रखना है इस तरह। इसको 4 लेयर में किया, और बॉर्डर को यहाँ पर मिलाकर रखना है इस तरह। बॉर्डर भी यहाँ से पूरी तरह से जॉइंट है, और आस्तीन का कपड़ा भी जॉइंट है। अब यहाँ पर हमने आधा इंच ऊपर की साइड इसको दबाकर कपड़े को रख दिया है इस तरह। अब आपकी आस्तीन की जो भी लंबाई है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। जैसे कि मुझे आस्तीन की लंबाई रखना है 16 इंच, तो ये हो गया 16 इंच, और आधा इंच ले लिया ऊपर का मार्जिन। ये हो गया निशान 16.5 इंच पर, और ये जो नीचे का कपड़ा है वो नीचे की साइड फोल्ड में आ जाएगा। तो ये हो गया नीचे का मार्जिन। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसको पहले सीधा कर देना है आपको, इस तरह सीधा किया। अब जब आप 38 और 40 की साइज में बनाते हैं तो ये निशान आपको 3 इंच पर लगाना है। इस निशान के बाद दूसरा निशान लगाया है हमने 3 इंच पर। जब आप 38 और 40 के लिए निशान लगाते हैं तो आपको 3 इंच पर लगाना है, और जब आपकी साइज बड़ी हो जाती है तो इस निशान की साइज भी आपको आधा इंच बढ़ा देना है, मतलब 3.5 इंच कर दीजिए। और जब आप छोटी साइज के लिए जाते हैं तो आधा इंच आपको कम कर लेना है। इस तरह से निशान लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आस्तीन की जो भी आपकी गुलाई है उसका आपको हाफ रखना है। तो आस्तीन की पूरी गुलाई है इसमें 17 इंच, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया 8.5 इंच पर। अब इधर से इस तरह आपको गुलाई को ले जाना है और इससे मिला लीजिए। अब यहाँ पर आस्तीन की आपकी जो भी मोहरी की साइज है उसका आपको हाफ रखना है। तो यहाँ पर आस्तीन की गुलाई है 12 इंच, उसका हाफ रख दिया हमने 6 इंच, और ये हो गया मार्जिन। अब इस निशान को इस तरह हम मिला लेंगे। अब बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस आस्तीन को आपको 2 पार्ट पकड़ना है और इसे खोल लेना है। बॉर्डर को भी हम साइड से कर देंगे। अब यहाँ पर आपको इधर से गुलाई इस तरह देना है। ये गुलाई रहेगी 1.25 इंच के हिसाब से। तो इस गुलाई का भी आप ध्यान रखिए कि इस लाइन के ऊपर से इस तरह दी है।
अब कई लोग इसमें क्या करते हैं कि इधर से गुलाई को देते हुए इस निशान को लगा देते हैं। जब फिर आस्तीन को आप जॉइंट करेंगे तो आस्तीन आपकी छोटी बड़ी हो जाती है, इसलिए आपको गुलाई कहाँ से देना है, इधर से इस तरह। आस्तीनों की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। तो आस्तीन को हम साइड से कर देते हैं और कुर्ती को सिलना शुरू करते हैं। तो ये उठा लिया है हमने कुर्ती के लिए बॉर्डर, इसको हम गले में लगाएंगे। इसमें आपको बस सेंटर से मिलाते हुए उल्टी साइड से गले की डिजाइन को रख देना है इस तरह, और अच्छे से इसमें प्रेस कर लेना है। इसी तरह हमें दोनों बकरम में प्रेस करना है। दोनों बकरम पर हमने प्रेस करके सेट कर दिया है। अब उठाएंगे हम आगे के पार्ट को और आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे। इसको रखना है आपको उल्टे साइड से। आगे का पार्ट ले लिया है हमने और इसको उल्टे साइड से फैला कर रख लिया है। अब इसके ऊपर उल्टे साइड से ही हमें बकरम के पार्ट को रखना है इस तरह। सेंटर से आपको मिलाना है और किनारे से इसमें सिलाई डाल देना है। यहाँ पर आप चाहें तो एक कट लगा सकते हैं जिससे आपको सेंटर याद रहेगा। इस तरह मिलाकर पकड़िए और बीच में एक कट लगा दीजिए। अब इसमें भी आपको सेंटर से एक कट लगाना है और मिलाकर इस तरह रखना है और किनारे से सिलाई डाल दीजिए इस तरह। सिलाई डालकर आपको पलट देना है। इसमें सिलाई डालने के बाद आपको 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर किनारे तक आपको कट लगाना है। कट लगाकर अब आपको सामने की साइड इसको पलट लेना है इस तरह। सारे कपड़े को अच्छे से आगे की साइड निकाल लीजिए। इस तरह अच्छे से गला फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 पॉइंट की सिलाई इसमें लगा देना है, जिससे गला अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। अच्छे से मिलाकर पकड़िए और इसमें सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बराबर से कपड़े को काट कर सेट कर लेना है। तो गले पे हमने 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल दी है और यहाँ पर इसके बराबर से इसको मिलाते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर से एकदम चोली के लुक में बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड से रख देंगे और उठाएंगे पीछे के पार्ट को। पीछे के पार्ट को सीधी साइड से रखना है और गले को उल्टी साइड से मिलाते हुए आपको इसमें भी सिलाई डालकर इसको पलट देना है। इस तरह आपको पीछे के गले को भी पलट लेना है। अब हम उठाएंगे आगे के पार्ट को और इसमें शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इसको सीधा रखना है आपको और इसको पलट कर उल्टा रखना है इस तरह। आगे के पार्ट को सीधा रखिए और पीछे के पार्ट को उल्टा रखना है। अब इस गले की पट्टी को आपको इस तरह फोल्ड करना है पीछे की साइड। अच्छे से मिलाइए और पलट दीजिए। पलटने के बाद बस आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है और पट्टी को फिर इस तरह खींच लेना है। तो इस तरह आपको शोल्डर में सिलाई डालना है और फिर इसको पलट लेना है इस तरह। तो बड़ी फिनिशिंग के साथ शोल्डर का जॉइंट आ जाता है इस तरह। अब बस यहाँ पर आपको 2 पॉइंट के हिसाब से पहले सिलाई घुमाना है, उसके बाद पीछे के गले में तुरपाई करना है। तो इसकी गले में हमने सिलाई डाल दी है। गला अब ऊपर से तैयार हो गया है। अब हमें स्लीव इसमें ज्वाइंट करना है। तो उठा लेते हैं इसकी दोनों आस्तीनों को और आस्तीन आपको इस तरह रखना है कि गहराई वाली साइड आगे के पार्ट में आए। अब इसको बस सेंटर से मिलाकर रखिए और इसमें सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह बस सेंटर से आपको मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमाते जाना है। दोनों में हम सिलाई डालकर इसको तैयार करेंगे। तो इस तरह आपको अच्छे से सिलाई को घुमाते हुए आस्तीन को ज्वाइंट करना है। और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब आप एक साइड से आस्तीन को लगाना शुरू करते हैं और अगर पीछे की साइड आस्तीन थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसे आपको काट कर सेट कर देना है। इस तरह सेट कर सकते हैं। अब बस आपको दोनों पार्ट मिलाकर रखना है और इसमें फिटिंग की सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको अच्छे से इसको मिलाकर रखना है और आस्तीन को ऊपर से मिलाते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए, जिससे आस्तीन छोटी बड़ी नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि आस्तीन छोटी बड़ी हो रही है तो आप यहाँ से सिलाई को डालकर दबा सकते हैं और आस्तीन को बराबर से कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पिन लगा दिया और बस मिलाते हुए आपको फिटिंग के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है और चाक के पास मशीन को रोक लेना है। दोनों साइड सिलाई डालकर हम इसको तैयार करेंगे।
तो इस तरह आपको फिटिंग की सिलाई डालना है। इस तरह आपको फिटिंग की सिलाई को मिलाते हुए डाल देना है और इस सिलाई को आप डबल करिए जिससे सिलाई जल्दी नहीं टूटती है। उसके बाद बस आपको चाक तैयार करना है। तो कुर्ती को आप जैसी कुर्ती रखी है वैसे ही आपको पकड़ना है उल्टे साइड से और इस कपड़े को डबल फोल्ड इस तरह करिए। इस तरह फोल्ड करते हुए आपको संभालते जाना है और किनारे से सिलाई डालते जाना है। एक साइड से सिलाई शुरू करते हुए आपको आना है और ऊपर से 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई को फिर नीचे की साइड लाना है। इस तरह से आपके चाक तैयार होंगे। तो इस तरह से आप बॉर्डरदार कुर्ती को एक सुंदर सा डिजाइन का लुक देते हुए तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।